पूरा माहौल तनाव से भर चुका था। शादी का मंडप, जहां कुछ देर पहले तक शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी, अब वहां सिर्फ चीखें, सवाल और आरोप गूंज रहे थे। हर किसी की निगाहें एक ही तरफ टिकी थीं। सामने खड़े परिवार के चेहरों से रंग उड़ चुका था और माहौल ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। तभी तेज आवाज में एक महिला आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं इन अपराधियों को सजा दिलाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, लेकिन आज सच सामने आकर रहेगा। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था, असक के सपने नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। उसने बिना रुके आगे कहा, हम एसीपी साहब का इंतजार करेंगे, पुलिस आएगी, इन सभी को हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, फिर पूरी जांच होगी। उस जांच में यह साफ होगा कि इस पूरे मामले में कौन कितना शामिल था, किसे क्या क्या पता था और किसने किस बात को छिपाने की कोशिश की। आज कोई भी सच से बच नहीं पाएगा। यह सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो कुछ मीडिया वाले इस पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखाने लगे। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या सच में दहेज का अपराध हुआ है या फिर किसी ने इस परिवार को फंसाने की साजिश रची है। इसी बीच उस महिला की नजर सीधे मिसेज आर टंडन पर जाकर टिक गई। उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। उसने बिना किसी डर के पूछा, मिसेस टंडन, अब आपको जवाब देना होगा। क्या आप अपने परिवार का साथ इसलिए दे रही हैं क्योंकि आपको दहेज मांगना अपराध नहीं लगता, या फिर आप इसलिए चुप हैं क्योंकि यह अपराध आपके अपने परिवार ने किया है? आखिर आपकी खामोशी किस बात की गवाही दे रही है? यह सवाल सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की निगाहें अब सिर्फ मिसेस टंडन पर थीं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक उनके होंठ हिले तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास जवाब तो है, लेकिन वह उसे सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। कैमरे लगातार उनकी तरफ घूम रहे थे और मीडिया बार बार यही सवाल दोहरा रहा था कि आखिर वह चुप क्यों हैं। कुछ देर बाद मिसेस टंडन ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने धीरे लेकिन शांत आवाज में कहना शुरू किया, देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अगर कहीं गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल जरूरी है। मैं यह भी मानती हूँ कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हमें एक बात और सोचनी चाहिए। यहाँ सिर्फ एक केस नहीं चल रहा, यहाँ दो लोगों की जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। दो परिवार हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। यहाँ रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं, मीडिया है, और इस वक्त हर कोई सिर्फ गुस्से में फैसला ले रहा है। क्या किसी को भी एक पल रुककर शांत दिमाग से पूरी सच्चाई नहीं देखनी चाहिए? उनकी बात सुनकर कुछ लोग सहमत नजर आए, लेकिन कई लोगों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मिसेस टंडन ने अपनी बात जारी रखी, मैं किसी अपराध को सही नहीं ठहरा रही हूँ। अगर किसी ने दहेज मांगा है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बिना पूरी जांच के, बिना हर इंसान की भूमिका जाने, अगर हम सबको एक साथ अपराधी घोषित कर देंगे तो क्या यह न्याय होगा? हमें यह जानना होगा कि आखिर किसने क्या किया, किसे क्या पता था और कौन सिर्फ हालात का शिकार बन गया। इतना कहकर उन्होंने राज की तरफ देखा। राज का चेहरा शर्म, गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। मिसेस टंडन ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, राज इस समय सबसे ज्यादा टूट चुका है। वह खुद गुस्से में है, लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि उसकी असली गलती क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह इस परिवार का बेटा है, उसे भी अपराधी मान लिया जाए? अगर उसने कुछ गलत नहीं किया, अगर उसे इस साजिश की जानकारी ही नहीं थी, तो क्या उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसे अपराध की सजा भुगतेगी जो उसने किया ही नहीं? पूरा माहौल फिर से बहस में बदलने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि कानून सबके लिए बराबर होता है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि पहले पूरी जांच होनी चाहिए। इसी बीच मिसेस टंडन ने एक और भावुक सवाल सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, दो लोग जो कुछ मिनट बाद साथ फेरे लेने वाले थे, जो पूरी जिंदगी साथ बिताने के सपने देख रहे थे, आज वही रिश्ता बनने से पहले टूटने के कगार पर खड़ा है। किस सही है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता जिसमें सच भी सामने आए और किसी निर्दोष की जिंदगी भी बर्बाद न हो? क्या हमें थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सामने खड़ी महिला ने तेज आवाज में उन्हें बीच में रोक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, एक मिनट, आपका मतलब क्या है? क्या आप कहना चाहती हैं कि इतना सब होने के बाद भी यह शादी होनी चाहिए? क्या दहेज जैसे गंभीर अपराध के आरोप लगने के बाद भी आप चाहती हैं कि यह रिश्ता आगे बढ़े? क्या सिर्फ समाज के डर से सच को दबा दिया जाए? आखिर आपकी प्राथमिकता क्या है, न्याय या रिश्ता? यह सवाल सुनते ही पूरा हॉल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। किसी के पास इसका सीधा जवाब नहीं था। हर चेहरा अब मिसेस टंडन की तरफ देख रहा था। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई ऐसा सच है जो अभी तक किसी ने सुना ही नहीं। और ठीक उसी पल
बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। एसीपी की एंट्री होने वाली थी और सबको एहसास हो गया कि अब इस शादी का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि कानून और सच्चाई से होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या असली अपराधी वही है जो सबको दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ऐसा चेहरा है जिस पर अभी तक किसी ने शक भी नहीं किया।